छोटे, तुझे पता है ना मैं इस लड़की को बहुत चाहता हूँ। भैया मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है, पर आप अपनी दिल की बात उसे कब बताओगे? छोटे, आज तो मैं इसको अपनी दिल की बात बता के ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट भैया। एक्सक्यूज मी। जी। कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ। अच्छी। लगता है आपको जुकाम हो गया है, किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे मुझे जुकाम नहीं, लवेरिया हुआ है और इसका इलाज तो पूरी दुनिया में नहीं है। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची भैया, अच्छे से भैया। मनुष, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, कहाँ से आ गया तू? भाभी का ही सपना देख रहे थे ना, कैसे तुमने उनको पटाने के लिए पापड़ बेले थे। हाँ छोटे, पहले उसको पटाने के लिए पापड़ बेले, अब शादी के बाद रोटियां बेल रहा हूँ। क्या बोला? कुछ नहीं बेबी। कैसी लगी आपको हमारी लव स्टोरी? कमेंट में जरूर बताना। आज तो संडे है, मैं सारा दिन मैच खेलूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा बेट कहाँ गया? ए जी। ओ जी। हे देवर जी, भागो। चलो चल चलो। चल। मेरी बेट। अरे देवर जी को क्या हो गया, एकदम से भूत क्यों बन गए? अरे उसको उसका क्रिकेट का बैट नहीं मिल रहा इसलिए। तभी बैट बैट कर रहे हैं। चलो उसके बैट का बंदोबस्त करते, चलो। काजू जल्दी से बैट का बंदोबस्त करो ना। बैट बैट। इतनी रात हो गई है, दुकानें भी बंद हो गई है, कहाँ से लाऊं बैट? ओ पड़ोसन, पड़ोसन रुक, प्लीज तेरा बैट दे दे वरना मेरे देवर जी पागल हो जाएंगे। ठीक है, पर मुझे पैसे लगेंगे। हाँ ये ले, थैंक यू। अरे काजू जल्दी आओ वरना ये मेरा खून पी जाएगा। मुझे बैट चाहिए। देवर जी बैट मिल गया। मेरा बैट। ये लो देवर जी, खेलने जाओ। ए, आज तो मैच खेलूंगा। अरे कैसा पागल भाई है तुम्हारा, आज तो डरा ही दिया। क्या आपको क्रिकेट पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। ये दोनों बाप बेटे ने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं घर का पूरा काम करूं और ये दोनों बैठ के मस्त मजे मार रहे हैं। ये छोटा भीम भी। बस बहुत हो गया, आज तो ये सब्जी उन दोनों से बनवाऊंगी। सुनो तुम दोनों। हाँ? तुम दोनों ने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं खाना बनाऊं और तुम यहाँ पे मजे मारो। ये लो गोभी, और आज सब्जी तुम दोनों बनाओगे। ठीक है, चल। काजू तुमने गोभी कहाँ से लाई थी? क्यों, क्या हुआ? मम्मी जहाँ से लाई थी ना वहाँ से दोबारा मत लाना। अरे हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। चलो तुम खुद देख लो। चलो ये देखो, सिर्फ पत्ते ही पत्ते। Oh no! हाँ, इसमें गोभी कहाँ है? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से, मुझे ही बनानी पड़ेगी सब्जी। पापा। हाँ बेटा। पापा मुझे छोटा भीम देखना है, कुछ तो करो। अच्छा देख अब तेरे पापा का कमाल, लग जा काम पे। Oh no! एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है, सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल। Oh no! अरे वाह, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अरे पहले मेरे कर्म तो बताओ। अच्छा, सड़क पे लड़की को फूल देते हो और मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ? अरे वो लड़की नहीं थी क्या भैया? तो तुम अब आंटियों को फूल देने लग गए? अरे नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी माँ जैसी भाभी को धोखा दिया। अबे साले मेरी बात तो पूरी सुन ले। ओ हमें कुछ नहीं सुनना, पहले उस औरत को घर बुलाओ, तभी हम आपको छोड़ेंगे। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? देखा बेटा, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अब भुगत। साले पड़ोसन के बच्चे। अरे भाई साहब, वो क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड को गलतफहमी हो गई कि आपने मुझे फूल दिया, तो प्लीज आप उसको समझाओ ना कि आपने मुझे फूल उठा के दिया था। क्या? हाँ, वो तो मैं इनसे टकरा गया तो मैंने इनको ये फूल उठा के दिया और ये सब अनुज ने देख लिया था। थैंक यू। पर इस गधे ने पूरा नहीं देखा और तुमने मेरी पूरी बात सुने बगैर इस गधे के चक्कर में पीट दिया। क्या भाभी, आपने मेरे पिताजी से भैया पर शक किया? ये सब इसकी गलती है, मारो इसको। Oh no! अरे मेरे बॉयफ्रेंड। अबे जा तू। अरे ये तो बोलो, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? खाने में क्या बना रही हो मम्मा? तुम क्या खाओगे मिस्टर ड्रामा? ये छोटी छोटी भूख को मिटाओ ना। तुम आलू मटर आज खाओ ना। मम्मी ये तो कल भी बनाया था। कल तो मटर टमाटर बनाया था, तो परसों क्या बनाया था? गाजर मटर। और उससे पहले? मेथी मटर। और आज रात में क्या बनाओगी? गोभी मटर। मम्मी बस अब बहुत हो गया यार। Oh no! बस मटर 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 ही खिलाती रहती है, भगते हुए भी मटर ही निकल रहे। बकरी की लेंडी और मेरी लेंडी में अब कुछ फर्क नहीं बचा यार। दूसरे के घर पे बनता है गाजर का हलवा और पनीर की सब्जी। हमारे यहाँ दिन रात मटर मटर मटर, मुझे नहीं खाना मटर। हाँ। मटर 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 मटर। अरे चुप हो जा, बोलते बोलते फट जाएगा। अरे बेटा उठ जा, ये ले, ये मटर वाला पानी पी ले, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। मटर मटर मटर। क्या आप लोग भी मटर खा खा के बोर हो गए हो? तो कमेंट में जरूर बताना। क्या हुआ देवर जी, बड़े टेंशन में लग रहे हो? हाँ भाभी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और ये वाला वैलेंटाइन डे मैं उसी के साथ मनाऊंगा। तो देवर जी ये तो खुशी की बात है, आप इतना टेंशन
अरे भाभी खुशी की बात तो तब होगी ना जब हमारी बात होगी, और हमारी बात तो तब होगी ना जब मुझे उसका नंबर मिलेगा। अच्छा तो ऐसी बात है, तो देवर जी आप अपना नंबर दे दो ना उसको। कैसे दे दो भाभी, 24 घंटे उसकी माँ उसके आसपास मंडराती रहती है। ओ वैसे देवर जी वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है। हाँ भाभी लगता तो ऐसा ही है। फिर तो देवर जी तुम मेरी टेक्निक आजमाओ, जैसे मैंने तुम्हारे भैया को नंबर दिया था। सॉरी अबे ओए दिखता नहीं था देखो। दिखाई नहीं देता तुम्हें? सॉरी वो मैं फोन में था। फोन पे तुम्हारे जैसे ना 90 घूमते हैं। 70 को तो रिजेक्ट मारा है मैंने, निकल जा वरना तेरी 12 बज जाएगी। चल 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 9 2 11 हो जा, चलो भैया। देखा देवर जी एक धक्के ने काम कर दिया, इसलिए तुम्हारे भैया और मैं आज साथ हैं। हाँ भाभी। फिर जल्दी से तुम भी धक्का मारो, क्या पता तुम्हारे पैर की नैया भी पार हो जाए। फिर आप भी इस वैलेंटाइन डे किसको नंबर देने वाले हो? ए जी मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, ये सब देवर जी का प्लान था पैसे चुराने के लिए। धोखेबाज भाभी। नहीं भैया ये सारा भाभी का ही प्लान था। देवर जी झूठ मत बोलो, नहीं जी इन्हीं का था। अरे दीदी क्या बोल रहे हो तुम लोग? भाई तू हाँ मैं जीजा जी के जूते अच्छे लग रहे हैं ना? इतना मत तुझके, तेरी वजह से डर गई ना मैं। हाँ धोखेबाज भाभी, अगर भैया होते तो आप मुझे पिटवाई देते ना। अरे नहीं नहीं देवर जी कैसी बात कर रहे हो? हट मुझे सब पता है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे भी आपसे कौन सी बात करनी है। हट ला रिमोट दे, दिन भर कार्टून देखते रहता है, मुझे मैच देखने दे। हट। एक मिनट, मैंने इससे रिमोट छीन लिया तो इसने इसकी भाभी को आवाज क्यों नहीं दी? छोटे। हाँ भैया। मैंने तुझसे रिमोट छीन लिया तो तूने तेरी भाभी को क्यों नहीं बोला? भैया वो भाभी और मेरा झगड़ा हो गया, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्या? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे साले। भैया प्लीज माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दो साले, इतने सालों बाद जो हाथ लगा है। तुम दोनों भाई कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे आज पता चला कि भाभी का मेरी तरफ होना कितना जरूरी है। मैं ही कहता हूँ जो मैंने भाभी से लड़ाई कर ली, ये हर वक्त मेरी बीबी की वजह से बच जाता है। अब कहाँ जाएगा? काजल अक्कू। ए जी क्या हुआ? इससे मिलो, ये है काली। ए जी ये कौन है? मेरा हमशक्ल। हाँ तुम्हारा हमशक्ल है, पर ये रोबोट है। रोबोट की क्या जरूरत है हमें? साला तुम तो मेरे काम सुनते नहीं हो, इसलिए मैं इसे ले आया हूँ। क्या? हाँ आज से ये तुम दोनों पे नजर भी रखेगी और मेरे सारे काम भी करेगी। देवर जी अब तो गए काम से। हाँ भाभी। छोटे मालिक पढ़ाई कीजिए, मोबाइल मत चलाओ। मेरी भाभी मुझे कुछ नहीं बोलती, तू मुझे सिखाएगी। जबान मत चलाइए। मुझे चाटा मारा। पानी मत फेंकना, मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब तो तुम्हारा सिस्टम खराब ही करूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? भाभी एक गलती हो गई। वो तुम्हारे भैया तो भैया, अब तुमने क्या कर दिया? भाभी मैंने वो गलती से भैया के रोबोट पे पानी फेंक दिया। क्या? भाभी कुछ तो करो वरना भैया मुझे मार डालेंगे। हाँ हाँ आइडिया। काली मेरा हाथ दबाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। जी ये लीजिए। मेरे पैर दबाओ। जी क्या कर रही हो? अरे तब से काम बोल रही हो, ये दबाओ वो दबाओ। मैं क्या तुम्हारी बाप की नौकर हूँ क्या? काली तुम ये क्या बोल रही हो? अरे मैं कोई काली वाली नहीं, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। क्या? सच सच बताना मेरी काली कहाँ है? अंदर। क्या? क्या किया तुमने मेरी काली के साथ? जी मैंने कुछ नहीं किया, देवर जी ने उस पे पानी फेंक दिया था। तेरी तो ये मेरा भाई कभी नहीं सुधरेगा। सबके हाथ भर दूंगा, टैटू ऐसा बनाऊंगा यो। अबे साले या कोई टैटू वैटू नहीं बनाता, चल निकल घर से बाहर। अबे मुझे बनवाना नहीं है, मैं बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे घर में क्या कर रही तू? मुझे तुझसे काम नहीं है, तेरे भाई को बोला, उसने परसों ही मुझसे टैटू बनवाया है। क्या इस साले ने मुझे पूछे बगैर टैटू कैसे बनाया? ओ मुझे वो सब पता नहीं, मुझे उससे रोकड़ा लेना, जल्दी बुला उसको। रोकड़ा कितना? पूरे 10,000। ये साला 10,000 का टैटू बनवा गया है। अक्कू क्या हुआ भैया? साले तूने मुझे पूछे बगैर टैटू कैसे बनाया, वो भी 10,000 का? वो भैया भैया के मुंह के साले आज तो तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। अरे रुको रुको, पहले देख तो लो देवर जी ने टैटू क्या बनाया है। हाँ हाँ बता क्या बनाया तूने? ये देखो भैया। मेरे भाई तूने मेरा नाम गुंदवाया है। हाँ देखा कितना प्यार करता है तुम्हारा छोटा भाई तुमसे, और एक तुम हो। अरे नहीं छोटे, मुझे पता नहीं था तू मुझसे इतना प्यार करता है। कितने पैसे में टैटू भाई साहब? 10,000। हाँ ये लो पूरे 10,000। और रुको, और ये भी रखो। वाह ऐसे भाइयों का प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ ये दोनों का चले गए। ये लो तुम्हारे 10,000। अबे साले वो ऊपर से 100 रुपए दिए थे, वो भी निकाल। हाँ हाँ कंजूस कहीं के। देखा भाभी मेरे नकली टैटू ने कमाल कर दिया ना। सालो आज तो तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। देवर जी ये मेरी बीबी और मेरा भाई कभी नहीं सुधर सकते, सही कहा ना मैंने। ए गोलू ये क्या है तेरे हाथ में? ये जादुई पेन है। क्या बात कर रहा है, क्या होता है इससे? भैया इसे मत बताना। हाँ हाँ देवर जी सही कह रहे हैं। अरे नहीं बताने दो, क्या ही कर लेगा ये। हाँ हाँ बता। हाँ ये जादुई पेन से तू ताकतवर बन सकता है। क्या बात कर रहे हो गोलू भैया? भैया कितना चालू बच्चा है। तो गोलू भैया मुझे ताकतवर बना दो ना, मैं तुम तीनों की रक्षा करूंगा। हाँ यार अभी बनाता हूँ। एक बार मुझे ताकतवर बनने तो दे, फिर मैं तुम तीनों की बैंड बजाऊंगा। हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ ये जादुई पेन, इसे लड़की बना दो। अबे साले ये क्या कर दिया? साले सही किया तेरे साथ, हमको सताएगा। साले मुझे जल्दी से ठिकाना, बहुत बुरा होगा। अच्छा क्या कर लेगी तू पड़ोसन की बेटी? तू तो रुक, मैं अभी आया। गोलू ये क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? अबे सही तो क्या, ये तेरी एबली औलाद से तो अच्छी है ना लड़की। हाँ सही तो कह रहा है, कितनी सुंदर लग रही है। पापा हाँ मेरे बेटे को ठीक कर, वरना मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। अच्छा ये जादुई पेन इसके बाप को भी लड़की बना दो। अबे साले तूने मुझे भी लड़की बना दिया। सही लग रही हो मम्मी? चुप रहे। अगर तुम दोनों को सही होना है तो हमें नाच के दिखाओ। तो वाह भैया आज तो अच्छा सबक सिखाया इस पड़ोसी के बच्चे को। सही कहा देवर जी। मैंने सही किया ना इस पड़ोसी के बच्चे के साथ? कमेंट में जरूर बताना। आइए 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 बैठिए। वैसे आप घर में अकेले ही रहते हैं? जी अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा
बहन तुझे ऐसी लड़का चाहिए था ना जिसके घर में कोई ना हो। हाँ भैया। वैसे आप पूछ सकते हो, आपको जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे। वैसे आप महीने के कितने पैसे कमा लेते हो? वैसे काट पीट कर देखा जाए तो 50,000 के आसपास कमा लेता हूँ। ओ, इतने में तो मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। तो फिर हम लोग ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, वो दहेज की बात कर लेते तो। हाँ, लड़का 50,000 रूपए कमाता है और मेरी एक लौती बहन की शादी है। तुमको 51 लाख रुपए, एक फॉर्च्यूनर और शादी मैं करा के दूंगा, वो भी धूमधाम से। कोई है? कोई आया है? हाँ, मैं देखता हूँ। कौन है? हाँ भाई साहब। साले आज लगाए तो हाथ, बता मेरे 1 लाख रुपए कब देगा? अरे भाई साहब धीरे बोलिए, आज मुझे लड़की वाले देखने हैं, मेरी शादी टूट जाएगी। साले मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मेरे पैसे आज क्या चाहिए। भाई साहब कल तक का समय और दे दो। साले तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे रुको, लाओ नंबर बोलो। हो गए, जाओ ऐसे। ठीक है चलो रे, काम हो गया। हो गया, चलो। हे भगवान, पैसे वसूलने के लिए इतना नाटक कौन करता है? चलता हूँ भाभी मैं। अरे गए तो बड़े ताव से थे, वापस क्यों आ गए? अरे बार बार जल्लाद बेटे ना, कैसे जाऊँ? अच्छा तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाभी। फॉलो मी। सुनिए, हाँ, देवर जी को बाहर जाना है, पैसे दो। अरे तुमको क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? तुम्हें पता भी है उसको कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम जब मेरी जगह आओगे ना तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाया जाता है। अच्छा तुम भी मेरी जगह होगे ना तब पता चलेगा कि कम पैसों में घर कैसे चलाया जाता है। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे काम करोगे और मैं तुम्हारे। देख लेते हैं। ठीक है फिर देख लेते हैं। जाओ वो बर्तन पड़े धो दो। हाँ अभी करता हूँ, फटाफट से बर्तन धो के झाड़ू लगा देता हूँ, फिर इसको बताऊंगा इसके काम कुछ भी नहीं होते। ये लो देवर जी। ये पागल औरत, ये क्या कर रही है? आपको क्या हो गया? अरे तुम मेरे पैसे उसको क्यों दे रही है? चुप करो, भूल गई क्या मैं तुम्हारी जगह और तुम मेरी जगह? जाओ देवर जी, तुमको जहाँ जाना था। और तुम क्या देख रहे हो? जाके कपड़े धो। हाँ, रुको, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? निकलो ऑफिस। नहीं जाना। क्यों? पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, समझ गए क्या? ए पागल आदमी, आज संडे छुट्टी ऑफिस की। जाओ जाके कपड़े धो। ये मेरी बीवी बहुत चालाक है। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। ए पागलो, ये कौन से नाटा बाबा को उठा के लाए तुम लोग? ए नाटा बाबा नहीं हूँ मैं। तो फिर कौन सा बाबा है तू? क्यों उठा के लाई इसको? ए जी, ये बाबा ने बोला कि अपने घर में सुख शांति नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि इस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। अरे क्या ढोंग कर रहा है ढोंगी बाबा? मुझे ढोंगी बोला, अभी दिखाता हूँ। ये क्या किया तूने मेरी बीवी के साथ? देखा, मैंने बोला ना इस घर में सुख शांति नहीं है। इस घर में काला साया है, इसलिए तेरी बीबी बेहोश हो गई। बाबा इसका हाल क्या है जिससे हमारे घर में खुशियाँ आ जाए? अरे जिस घर में छोटा भाई खुश नहीं है उस घर में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबा? तेरे भाई को खुश करना पड़ेगा। कैसे? इसे गाड़ी दिला दे, ये बहुत खुश होगा। गाड़ी? हाँ बाबा जी रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। देवर जी, अपना नाटक तो काम कर रहा है। भैया ये क्या लेके आ गए? छोटे, तुझे खुश करने के लिए गाड़ी तो लाया हूँ, और एक नहीं दो लाया हूँ। ए पागल आदमी, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? तो पड़ोसन की औलाद मजाक की शुरुआत किसने की थी? सबको पता चल गया। तो साले तुझे क्या लगा मैं इस पड़ोसन की औलाद को नहीं पहचानूंगा? अगर मैं कोमा में भी चला जाऊँ ना फिर भी इसकी शक्ल नहीं भूलूंगा। सालो मरो, मेरा काम तो हो गया। और तुम दोनों सालों इतना ड्रामा कोई करता है क्या गाड़ी के लिए? भाभी। अरे इनको क्या हो गया? आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आया तू? हैं? देवर जी ये क्या बोल रहे हैं? भाभी भैया को सर पर चोट लगने की वजह से की याददाश्त चली गई है, जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ तुम इनको बिठाओ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे पति को? इनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इनको सर पे चोट लगने की वजह से इनकी आदत चली गई है, जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए ना ऑपरेशन। हाँ हाँ, इसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे भाभी भैया के अकाउंट में से निकाल लेंगे ना। अरे डॉक्टर साहब आप तो कीजिए ऑपरेशन। ठीक है चलो। देवर जी जल्दी से तुम्हारे भैया का फोन लो और पैसे ट्रांसफर कर दो। हाँ भाभी। अरे भाभी इसका पासवर्ड क्या है? अरे तो तुम्हारे भैया से पूछो ना। अरे भाभी उनकी आदत चली गई है, वो कहाँ से बताएंगे? देवर जी मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम मेरे साथ। ऑपरेशन सक्सेसफुल, इनकी आदत वापस आ गई। लाओ मेरी फीस दो। हाँ डॉक्टर साहब, ये लो पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये ले बोलो, तेरा काम हो गया। भाई सुनना, मेरे भाई ने और मेरी बीवी ने मुझसे बहुत सारा पैसा चोरी करके रखा है, मुझे वो सब पैसा उनसे वापस निकालना है। बताना मैं क्या करूँ? सुन, मेरे पास एक प्लान है। क्या ये तुम्हारी याददाश्त नहीं गई थी? ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ ये मेरा प्लान था। ए जी ये पैसे हमारे नहीं है। तो फिर तुम ये पैसे लाए कहाँ से? वो तो हमने तुम्हारी गाड़ी बेच दी। मेरी गाड़ी? अरे वो तो 2 लाख की थी, तुम लोग 1 लाख में बेच के आ गए। तुम्हारी तो भागो। अरे छोड़ दो, किसी और की औलाद है, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे पर ये औलाद भी तो सही नहीं है। अरे छोड़ दो गोलू। अरे भैया छोड़ दो। तुम कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ। साले गोलू तेरी तो 12 बजा दूंगा, देख लेना तू। देखा देखा। अरे तुम्हें उसे बदला लेना है ना, तुम हम पर छोड़ दो। देवर जी हाँ भाभी। वो चमत्कारी तेल लेकर आओ। हाँ ये लो भैया तेल। इस तेल का क्या करूँ मैं? अरे ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है, इसको लगाने के बाद इंसान टकला हो जाता है। क्या? तुम्हें पड़ोसन के बच्चे से बदला लेना ना, तो ये तेल तुम उसके सर पे लगा देना, तो वो टकला हो जाएगा। फिर इससे अच्छा कोई बदला ले सकता है क्या? चलो देवर जी। मुझे इन लोगों पे यकीन नहीं है, कहीं तेल ने काम नहीं किया तो एक काम करता हूँ, ये तेल मैं खुद पे यूज करके देखता हूँ। अभी देखो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैंने ये तेल खुद पे यूज कर लिया। साले मुझ पे हंसेगा, रुक तू। अब बस। भाभी। अरे पागल आदमी, ये क्या कर दिया? वो मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने वो तेल खुद पे लगा लिया और ये मुझ पे हंस रहा था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। और टकले गोलू, अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो उसमें खुद ही गिर जाएगा, समझ में आ गया? साले सच में बच्चे बड़े खतरनाक होते, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। साले बता, आज स्कूल में क्या कांड करके आए जो तेरे टीचर आज घर आने वाले हैं? मैंने कुछ नहीं किया भैया। अच्छा साले। क्या है? अब
मार डालोगे क्या? काजल, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे लाडले ने क्या कांड कर दिया जो इसके टीचर घर आने वाले हैं। इनके टीचर घर आने वाले ना, तब पता चल जाएगा ना। तो अभी क्यों मार रहे हो? मुझे इस पर पूरा यकीन है, इसने कुछ ना कुछ कांड किए होंगे, इसलिए इसको अभी मार ले रहा हूँ। खबरदार अगर आप हाथ उठाया तो। ऐसे नहीं मानोगे, आने दो इसके टीचर को, तुमको भी पता चल जाएगा। हाँ आने दो, मैं भी देखती हूँ। अरे ये कब आएंगे? रुको मैं पानी पीकर आता हूँ। नहीं मैं यहाँ कहाँ गया? इसके टीचर अंदर क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, मैं अंदर कैसे पहुंचा। पता नहीं तुम्हारी बीवी ने मेरे सर में क्या मारा। मैं पिछले 3 घंटे से बेहोश हूँ। अक्कू तू तो नहीं बचेगा बेटा। मेरी देवर जी की शिकायत करेगा? तुम किसी दिन इस सड़ेले को बचाने के चक्कर में किसी की जान ना ले लो। अरे भाभी मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? अरे भागो। इन दोनों की तो सॉरी सर। सॉरी वोरी गया तेरे ने, इसका दाखिला लेने आया था ना। आप भी लोग बताओ टीचर के साथ ऐसा कौन करता है? अन्ना के जैसा चश्मा लगा के आज पिएगा मैं कोकोनट पानी। अरे नारियल पानी तो भाभी का है। तो ठीक है, अपन दोनों आधा आधा पी लेते, एक बार को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है चल। भैया अच्छे से बोलना, देखना छोटे एक ही बार और नारियल के हर पार। अरे यार इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे क्या बात कह रही, नारियल पानी पी रहे हो? हाँ अच्छा ये पिलाओ। हाँ क्या साला। अरे यार इसको तो कुछ भी नहीं हुआ छोटे। ये दोनों क्या हो गया? बहुत करती हूँ, अब मत नारियल पानी पियोगी। ये तो लगे, अब क्या करूँ? आइडिया। ये क्या हो गया तीनों को? ए जी देवर जी भाई, ए जी क्या हो गया तुमको? अरे ये सब इस नारियल की वजह से तो हुआ है। इनको उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अभी। ए जी उठो। अरे बोल रहा हूँ हम दोनों को मारो पानी। अच्छा समझ गए कि कितनी समझदार है मेरी बीवी। अभी आई। अरे इसने मन की बात भी सुन ली क्या? अब उठेगी ये। ये औरतें सच में बॉन्ड होती है। हे भगवान, ये अभी भी नहीं उठे। मम्मी को क्या लगता है इस घर की असली बॉस वो है? इन्हें तो अभी मैं बताती हूँ कि इस घर का असली बॉस कौन है। मम्मी हाँ आई, अब मजा आएगा ना। पता नहीं कहाँ से आवाज मार रही थी। छोड़ो सब्जी बन गई होगी। इतना सारा नमक, खुशी। अब पापा के मजे लेती हूँ। पापा हाँ बेटा इधर आना तो। आया। मजा आया गिर के? पता है तुम्हारी बेटी ने आज क्या किया? पता है, सुबह से वो मुझे भी परेशान करी जा रही है। तो बताओ क्या करूँ तुम्हारी बेटी का? मेरे पास एक प्लान है। ये छोटा भीम, ये अपने आप चैनल कैसे चेंज हो गया? मम्मी रिमोट का गया। मम्मी ये गेट कैसे लॉक हो गया? खोलो मम्मी। और बेटा आगे स्वाद। मम्मी इस स्कूल में पढ़ती है ना, तो उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। सोनी अब से नहीं करूंगी आप दोनों को तंग। अब पता लगा कि असली बॉस कौन है इस घर का। सही कहा ना मैंने? ये ले बालक, यही जादुई बैट है, चेन कुली की मेन कुली। इससे तू जितने रन बनाना चाहे उतने बना सकता है। सच में बाबा? और इससे तू कभी आउट नहीं होगा। सच में? इसे अभी इस्तेमाल करके देखता हूँ। कितना अच्छा है ये जादुई बैट। जादुई बैट। अबे पागल हो गया क्या? नींद से उठकर बैट पकड़ ली। अरे भाभी मैंने एक सपना देखा, मुझे बाबा ने ये जादुई बैट दिया, इससे मैं जितने चाहे उतने रन बना सकता हूँ। क्या देवर जी आप सच बोल रहे हो? हाँ भाभी, अब मैं उस भावेश के बच्चे को मैच के लिए चैलेंज करूंगा। हाँ देवर जी। फिर मैं उससे पैसों की शर्त लगाऊंगा और सारे पैसे जीत जाऊंगा। और तो आउट हो गया तो? नहीं मैं इस जादुई बैट की वजह से आउट भी नहीं होऊंगा। क्या? ए जी तुम्हारे पास जितना पैसा है वो सारा लगा दो, देवर जी जीत जाएंगे। हाँ भैया चलो जल्दी। रेडी हो? हाँ आज मैं अपनी पूरी जमा पूंजी अपने भाई पे लगाता हूँ, क्योंकि हमारे पास जादुई बैट है। आ जाओ फिर। जा छोटे। बॉल फेंक, ऐसी मारूंगा ना सीधा दुबई में जाकर गिरेगी बॉल। अच्छा मेरे पैसे भाभी। कैसे पागल आदमी हो? देवर जी ने बोला था कि हमको सपने में जादुई बैट मिला था। फोकट ही तुमने सब अपनी जमा पूंजी लगा दी। चलो क्या फालतू के सपने देखते रहते हो? ये क्या हो गया मेरे साथ? आप ही लोग बताओ।